एक बार चुनि कुसुम सुहाई, निजकर भूषण राम बनाई। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। नमस्कार। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि श्री रामचरितमानस महादेव जी द्वारा रची गई है, फिर उनके द्वारा पार्वती जी को सुनाई गई है तथा दोनों के आशीर्वाद से तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। महादेव जी बालकांड व अयोध्या कांड के बाद पार्वती जी को अरण्य कांड सुनाते हैं। अरण्य का अर्थ है वन अर्थात जंगल। इस सोपान के आरंभ में महादेव जी पार्वती जी को सबसे पहले इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाते हैं। एक बार श्री राम वन से खूबसूरत फूल चुनकर सीता जी के लिए सुंदर आभूषण तैयार करते हैं और फटिक शिला पर बैठकर उनके बालों में सजा देते हैं। श्री राम को ऐसा करते देखकर देवराज इंद्र के पुत्र को यह संदेह होने लगा कि कहीं श्री राम साधारण पुरुष तो नहीं है। श्री राम तो कहते हैं ईश्वर है जो मोह से कोसों दूर रहते हैं। अवश्य ही इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर थाहा, महामंदमति पावन चाहा। मन में शंका आते ही देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र कौवे का रूप धारण करके नीचे उतरा और सीता जी के पैर में चोंच मारने लगा और उसे लहूलुहान कर दिया। सीता जी के पांव से खून बहता देखकर श्री राम ने बाण संधान किया और पूरी शक्ति के साथ जयंत पर छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। श्री राम का वह तीर ब्रह्म अस्त्र बन गया। यह देख जयंत घबरा गया और अपने रूप में आकर अपने पिता के पास जाकर सारा हाल सुनाने लगा। मूर्ख, तुमने जगत जननी को कष्ट देकर श्री राम से द्रोह किया है। यह कहकर इंद्रदेव ने उसके आगे से अपने द्वार बंद कर लिए। तब उसे एकाएक प्रसंग याद आने लगा कि कैसे एकादशी का व्रत करने वाले राजा के साथ दुर्व्यवहार करने पर ऋषि दुर्वासा के पीछे भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। हे भवानी, जब जब इस संसार में किसी को पावर अर्थात शक्ति मिली है, तब तब उसके मद में चूर होकर उसने दूसरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। वह यह भूल जाता है कि नारायण की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। जयंत को यह बात अब समझ आने लगी थी। वह डर के मारे ब्रह्मा जी और महादेव जी के पास सहायता के लिए गया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। भला कौन ऐसा होगा जो श्री राम द्रोही को पनाह देगा। उनसे जो भी द्रोह करता है उसके लिए जन्म देने वाली माता भी मृत्यु कारक बन जाती है। संरक्षण देने वाला पिता यम के समान, अमृत विष के समान तथा मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान हो जाते हैं। पवित्र नदी गंगा यम नगर की वैतरणी बन जाती है। यही नहीं, सारा संसार उसके लिए जलते हुए भट्टे के समान बन जाता है। इसलिए किसी को भी श्री राम पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राम ही ईश्वर हैं, वही परमेश्वर हैं और वही सर्वशक्तिमान है। जय श्री राम। श्रोतागणों, यदि आपने ये कथा ध्यान से सुनी तो दो प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। पहला, जयंत कौन था? दूसरा, भगवान विष्णु ने किस ऋषि के पीछे अपना चक्र छोड़ा था और क्यों छोड़ा था? नमस्कार।